Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for the Power BI. Now the question is why we want to learn Power BI over Tableau. Okay, so now we will learn about the Power BI features. Okay, we will compare with Tableau. Okay, this is also a BI tool and Power BI is also BI tool. Okay, so first we will understand why we will learn Power BI over Tableau. Okay, so please continue with us. Now the question is why would you choose Power BI? Okay, so the thing is they are giving some definition for the Power BI. First, Power BI is a business intelligence tool developed by Microsoft that helps organizations convert raw data into a meaningful insights through interactive dashboards and reports. It enables businesses to analyze data, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेक फास्टर डेटा ड्राइवन डिसीजन। ठीक है, तो पावर बीआई क्या है? एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो हेल्प करता है रॉ डेटा को बिजनेस इंसाइट्स के लिए, जिसमें हम डैशबोर्ड बनाते हैं रिपोर्ट्स पर्पस के लिए, अपने चार्ट्स बनाते हैं जिससे हमारा फास्ट डिसीजन ले सकें। जनरल ये है इसका। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन दी थी। अब इसमें ये कि क्या क्या फीचर्स होते हैं पावर बीआई में। फर्स्ट फीचर जो है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स। व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ पावर बीआई, सो यू कैन क्रिएट एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, क्रिएट डायनेमिक एंड विजुअल अपीलिंग रिपोर्ट्स। यानी कि आप ऐसा इंटरेक्टिव रिपोर्ट डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें मल्टीपल चार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे इजीली आप समझ सकते हो। और जैसे ही कुछ बेस टेबल में चेंजेस आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा डैशबोर्ड में। ठीक है, दूसरा ये है डेटा इंटीग्रेशन, कनेक्ट टू डेटा मल्टीपल डेटा सोर्स। इसमें डेटा इंटीग्रेशन क्या है कि वी आर extracting the data from multiple sources such as SQL, SQL Server, Oracle, MySQL, and cloud-based services. Those are providing the data. So you can data integrate using a Power BI. And data transformation. When we are extracting the data, then we will transform means clean and prepare the data using Power Query. पावर क्यूरी को यूज करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं रिपोर्टिंग के लिए डेटा को। ठीक है, फिर पावरफुल एनालिटिक्स। इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डेक्स जिसको बोलते हैं, टू परफॉर्म एडवांस कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है और मेन काम ज़्यादातर इसी पे ही होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन पे। तो इसका एक अच्छा सा मैं चैप्टर बनाऊंगा जिसमें आपको थियोरेटिकल एज वेल एज ए प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, तो ये डेक्स का अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिसको डेक्स आ गया उसको काफ़ी अच्छा चांस है जॉब मिलने का। फिर इजी कोलैबोरेशन होता है, जब हम अपना रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं तो अब उसको शेयर भी करते हैं सिक्योरली थ्रू पावर बीआई सर्विसेज टू माय मैनेजमेंट्स, टीएल और क्या कहते हैं ऑनर। तो जिससे वो उसको रिपोर्ट को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बीआई टूल का यही होता है कि जिससे ऑनर को, मैनेजर को ये पता चले हमारे बिजनेस का ट्रेंड क्या है, हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर बीआई वर्सेस टैबलो। इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं दोनों को कंपेयर करके। टैबलो भी एक टूल है, ठीक है, बीआई टूल है, ये भी अच्छा है, मगर ये थोड़ा कॉस्टली है कंपेयर टू पावर बीआई। अब आप इसमें फीचर्स देखिए, सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं। सपोज करिए आप कुछ भी लेने जाते हो ना, सबसे पहले आप उसका क्या देखते हो, प्राइस देखते हो। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में भी यही होता है कि कौन सा चीप है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट को। कॉस्ट क्या है? मोर अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली। पावर बीआई कंपेयर टू टैबलो इज चीपर। ठीक है, टैबलो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ईज ऑफ लर्निंग, मतलब पावर बीआई को आप आसानी से सीख सकते हो। स्टीपर लर्न कर्व फॉर बिगनर्स, ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले आपको बीआई के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन लर्न
Tableau. It is not a big task to learn Tableau as well as a Power BI, but depend on you. Okay, so first you should have some knowledge for the database, then any BI tool, and you can also learn Power BI as well as a Tableau. Third one is Microsoft integration. Yeah, because Power BI is developed by the Microsoft, so they can easily interaction with the Excel, Azure, SQL Server and Microsoft 365. तो ये अपने जो टूल है ना इनके माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे आपका एक्सेल है, एज्योर है, एसक्यूएल सर्वर है और माइक्रोसॉफ्ट 365, तो इनमें आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। लिमिटेड माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन दिया गया है इन्होंने। फोर्थ है आपका डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में क्या है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डेटा मॉडलिंग यूजिंग रिलेशनशिप, डेक्स एंड पावर क्वेरी। मतलब इसमें अच्छा खासा फीचर्स है डेटा मॉडलिंग का, और यूजिंग अ रिलेशनशिप एंड डेक्स एंड पावर क्वेरी, तो इनको हम यूज करके डेटा मॉडलिंग अच्छे से बना सकते हैं आसानी के साथ। टैब्लू क्या है? गुड विजुअलाइजेशन है, इसमें हम ज़्यादातर विजुअलाइजेशन का काम करते हैं बट कंपैरेटिवली लेस्ट, इसमें थोड़ा सा ये फीचर कम है डेटा मॉडलिंग का। अब डेटा विजुअलाइजेशन में क्या है कि हम अब डेटा को प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट चार्ट के थ्रू, तो एक्सीलेंट डैशबोर्ड होता है, रिपोर्ट्स होता है, ये इंडस्ट्री लीडिंग एडवांस विजुअलाइजेशन इन स्टोरी टेलिंग, ये थोड़ा सा एडवांस होता है कंपेयर टू पावर बीआई इन टैब्लो। And what is the advantage of the Power BI when we are using a Power BI? So what is the advantages? तो इसमें यही है, लोअर कॉस्ट होती है, इजी फॉर बिगिनर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, एक्सेल, पावरफुल डेटा मॉडलिंग, एक्सीलेंट ETL विद पावर क्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। इकोसिस्टम ये कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे एज्योर है, आपका एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है या एक्सेल है, तो इन सबको सपोर्ट करता है। एंड फास्टर डैशबोर्ड डेवलपमेंट फॉर बिजनेस यूजर, और आसानी के साथ जल्दी और फास्ट आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ये था हमारा पावर बीआई का व्हाई वी शुड लर्न पावर बीआई ओवर टैब्लो। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज डोंट वरी, प्लीज राइट whatever you have a problem, I will try to solve it. Okay, so please we continue to learn Power BI without paying anything. Okay, thank you so much.